देखिए इधर लास्ट क्लास में हम लोग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एक मेथड हमने सीखा था, क्या था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आज इसका हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे जिसमें एवरेज का ही नहीं, सुपर प्रॉफिट से पहले एक और मेथड है जिसमें एवरेज का ही मेथड है, वो जिसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, ये एवरेज का ही दूसरा एक पार्ट है जिसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के नाम से हम जानते हैं। ठीक, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अभी जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो सीखा था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी आपका पिछले कुछ वर्षों का प्रॉफिट रहता था उनको ऐड करके, है ना, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। एंड देन नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुन रहे हो ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दिया हुआ रहता था उससे हम मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते थे? वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल रहे थे। ओके, ठीक, अभी यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर हमें उस वाले में हम एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम क्या करेंगे? निकालेंगे यहाँ पर। क्लियर है? अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकालने का, और वो फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ओके, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, अब ये निकालने के बाद फिर आपको क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने के लिए वही करेंगे सर, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया जाएगा उस पर हम जब एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे, इसके पहले हम जब एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे तो एवरेज प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने में क्या करेंगे? हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज। जी हाँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ओके, तो ये काम हम क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मतलब कुछ एक एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि उसका कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे इसकी पहले वाले टॉपिक में एवरेज प्रॉफिट वाले में हम क्या कर रहे थे कि सर कुछ ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ रहता था, एंड देन उस ईयर की प्रॉफिट जो है, उस ईयर की जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में सर कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस अगर एडजस्टमेंट में था तो उसको हम एडजस्ट कर रहे थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लास्ट क्लास था हमारा, है कि नहीं? तो लास्ट क्लास में यही ना था कि सर जो प्रॉफिट हम लोग निकाल रहे थे वो एवरेज प्रॉफिट में निकाल रहे थे, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे? किसी ईयर के नेट प्रॉफिट में अगर हमें एबनॉर्मल गेन अगर हो रहा था, है ना, उस ईयर में एबनॉर्मल गेन हो रहा था तो उसको डिडक्ट कर रहे थे, और एबनॉर्मल लॉस हो रहा था तो क्या कर रहे थे? प्लस कर रहे थे। और उस एडजस्टमेंट को करने के बाद हम क्या करते थे? टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट को फिर क्या करते थे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से डिवाइड करके हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे। यही कर रहे थे हम लोग। यहाँ पर भी वही करना है, बस यहाँ अंतर ये है कि इस बार जो प्रॉफिट को निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट जो निकालोगे वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। अब ये है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला है, लेकिन सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले आपको वेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड प्रॉफिट। समझ में आ रहा है कि क्या? वेटेड प्रॉफिट निकलेगा तब क्या करके उसका तुम क्या करोगे? जोड़ करके वेट से भाग दोगे तब जाकर उसका क्या निकलेगा? एवरेज निकलेगा। तो सबसे पहले तो वेटेड प्रॉफिट हमको निकालना है। आ रहा है बात समझ में? क्या निकालना है? सबसे पहले वेटेड प्रॉफिट निकालनी है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ हमें, दिया है 2017 में, ध्यान देखिएगा, 2017 बात मत करो, 18, 19, 20 एंड 21, 2020 और 21। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 में कुछ प्रॉफिट्स दिए गए हैं आपको। क्लियर है? ठीक, आ रहा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब देखिए क्या क्या प्रॉफिट दी गई है। तो प्रॉफिट दिया गया है 2017 में 41,000 एंड फिर 50, 52, 50,000, 52,000, ओके, एंड 65 एंड 85,000, 65,000 एंड 85,000, ये आपको प्रॉफिट दे दिया गया। क्लियर? ठीक, अब आपको करना क्या है कि सर आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल, जिसका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना मान लेना है आपको?
2 साल मान करके चलो कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने साल का दिया है, 2 साल का दिया है। अब हम लोग करेंगे क्या पता है, हम लोग क्या करेंगे कि सर यहाँ पर 2017 का वेट क्या होगा सर, ये पहला साल ना 2017, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, ये है वेट, इसको कहते हैं वेट, इसको कहते हैं प्रॉफिट। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सुन लो, सुन लीजिए सर, ये 41,000 है, इसका वेट 1 हो जाएगा क्योंकि पहले साल का। सर ये 50,000 है, इसका वेट हो जाएगा 2, इसका वेट हो जाएगा 3, इसका वेट हो जाएगा 4, इसका वेट हो जाएगा 5। आगे बात समझ में, ठीक है। तो सर पहले साल का वेट पहला, दूसरे साल का वेट दूसरा, तीसरे साल का वेट तीसरा, चौथे साल का वेट चौथा और पांचवें साल का वेट 5। बात समझ आ रहा है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि सर इसी तरह से सीरियल नंबर में हो, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रही है, तो सबसे छोटी प्रॉफिट 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4 और उससे बड़ा 5। ये भी ध्यान रखना होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सर ऐसे सेम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर वाले में चैप्टर में मिलता है। जब शेयर वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें भी बोलेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के लिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक चीज कभी भी ध्यान रखो कि सर ये जो सीरियली नंबर आपको दे दिया गया है, ये ईयर के हिसाब से दिया है, पहले साल का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, पांचवे का 5। लेकिन एक जगह कहीं कहीं आप देखोगे तो एक जगह आपको ये भी समझ में आएगा कि सर ये सीरियली नहीं है, थोड़ा 1, 2, फिर 4, फिर 3, 5 ऐसे कर दिया। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे छोटा है उसको 1 दे दिया। अब मान लो कि सर 50 नीचे होता, 52 ऊपर होता, तो ये 3 यहाँ होता और 2 यहाँ होता। नहीं समझे, मतलब वेट जो है वो प्रॉफिट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से। तो क्या है कि तो ये ध्यान रखना है जी हाँ, कि सर प्रॉफिट जो है वो किस ईयर में कितनी है। अगर मान लो कि सर सेकंड ईयर की प्रॉफिट थर्ड ईयर से कम है, तो अगर ये कम है और ये ज्यादा है, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे सर, इसको 2 नहीं करके इसको 3 कर देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको 2 इसको 3 ऐसे, जैसे 50 है यहाँ पे 52 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, तो ये 3 हो जाता है और ये 2 हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये क्योंकि प्रॉफिट जरूरी तो नहीं है कि सर ईयर टू ईयर इंक्रीज ही करेगा, घट भी तो सकता है, बढ़ भी तो सकता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? बट यहाँ क्योंकि एकदम सीरियसली दे दिया कि सर इंक्रीज होता जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर है ये आपका। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में प्रॉफिट होते जाए, तो इसीलिए सर वेट भी हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब देखो ये हो गया वेट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो सर क्या करेंगे, इससे इसको गुणा करेंगे, इससे इसको गुणा करेंगे। समझ आया? 41 से 1 को करेंगे तो कितना आएगा, 50 से 2 को करोगे तो कितना होगा, 1 लाख। सर 52 से 3 को करोगे तो कितना होगा सर, 1,50,000। 1,56,000। 65, 31, 2,60। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है सर, 85, 85, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 1,80,000 है ना, 1,80,000 और सॉरी 50, 19, 19, 19, 38, 3,80,000 है कि नहीं, 3,80,000 और 80 कितना हो जाएगा, 3,80,000 और 80 जोड़ लो सर, 3,80,000 4,60,65,000, 4,65,000 सही है ना, 4,65,000 ही आ रहा है ना सर 25 होगा सर, 40 में 2 ऐड तो 42 होगा, 40 में होगा 5 × 40 + 2 42। वेट 500 500 500 5 5 का 25 का 5 2 हाँ 40 तो 42 सही, 4,25,000 क्लियर। तो 4,25,000 आपका क्या है सर, यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया सर आपका टोटल। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है नहीं है, ओके। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सर ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बोला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब ये जो आ गया ना सर आपका, ये आ गया सर वेटेड प्रॉफिट, ये क्या आ गया आपका वेटेड प्रॉफिट। इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा सर, हाँ 9,82,000 इसका टोटल आ गया आपका। ठीक, वैसे सर टोटल का वेट कर लीजिए, ये टोटल क्या कर लीजिए, वेट का टोटल करिए सर, कितना आएगा 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 15 आ गया सर आपका। अब वेट का टोटल आ गया और इधर प्रोडक्ट का भी टोटल आ गया, और आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का। टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट का टोटल क्या है, 9,82,000 9,82,000 एंड डिवाइडेड बाय सर टोटल ऑफ वेट। तो वेट का टोटल कितना है 15 से इसको डिवाइड करेंगे सर, जी हाँ 15 छक 90 है ना, 15 छक 90 होगा कि नहीं होगा, होगा सर। बचेगा कितना, 8 और 2 कितने हो गए, 82 का मतलब 82 हो गया। तो अब यहाँ पर तो 15 7 15 5 75, बात समझ आ रहा है, 15 5 75 हो गए सर। कितना बचा, 5 2 7 बच गए है ना, और 7 बच गए तो कितना होगा सर 70, कितना हुआ 15 चौक 60, 15 चौक 60, 10 बचा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आगे क्या हो जाएगा इसमें, नियरेस्ट करके 67 आएगा, नियरेस्ट करने कितना आ रहा है 67 ये आएगा। यस सर, नियरेस्ट करेंगे तो यानी कि 65,467 आएगा। आपको पॉइंट में आता 66 आ रहा है, हाँ 66 पॉइंट में आ रहा था, चलो ठीक है। मतलब कि आपका आ रहा था 96
6546.666 आ रहा था, तो इसको नियरेस्ट में कर लोगे तो 65,467 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यानी कि सर आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 65,467। अब हमको क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। तो सर यहाँ गुडविल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि सर जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया यानी कि ये 65,467 जो आया, इसको क्या करना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। सो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 2 साल दिया हुआ है हमें। नीचे क्वेश्चन में बोला है ना कि 2 इयर्स आप मान लीजिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, लिखा है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज। सर 2 से अगर हम क्या करेंगे, अगर इसको गुणा कर देंगे तो कितना आएगा सर हमारा? 1,30,934 1,30,934 1,30,934 1,30,934। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, 934 ये हमारा क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा आंसर। नहीं बुक मत देखिए, बुक में 41,000 43,000 है वो, इसीलिए बुक का आंसर अलग है। हमने यहाँ जो 41,000 दिया है प्रॉफिट, वो उन लोगों का 43,000 है, इसलिए बुक का आंसर अलग आया। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो वो मत देखिए आप। कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बुक में जो लिया है वो बुक का फिगर रखोगे तो बुक वाला आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पे 43 या 41,000 दिया हुआ है, तो इसको देखना है। क्लियर है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो ये था सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका। समझे क्या किया हमने? एवरेज प्रॉफिट और वेटेड प्रॉफिट में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या अंतर समझ में आया सर? एवरेज में क्या कर रहे हैं कि नॉर्मली जो प्रॉफिट दिया उसी को टोटल कर ले रहे हैं और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर रहे हैं। वेटेड वाले में क्या कर रहे हैं कि सर प्रॉफिट का हम ईयर के हिसाब से एक वेट दे दे रहे हैं उसको, फिर पहले वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसका टोटल कर रहे हैं और उसको फिर वेट के टोटल से क्या कर रहे हैं हम? डिवाइड कर रहे हैं। बस, तो ये आपका क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बात समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? नहीं है? आसान है ना वेटेड एवरेज? पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, जाओ तो ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है सर, इसमें सिर्फ इसी एक कंडीशन में क्वेश्चन आएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है सुन लीजिएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड ये हमारा कह सकते हो आप दूसरा मेथड है। इसके पहले जो 2 मेथड हम लोग ने पढ़े वो कौन कौन से थे? इसके पहले जो 2 मेथड हमने पढ़े वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हमारा जो चलेगा वो क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। ध्यान से सुनिएगा सर, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता क्या है? पहले चीज तो ये क्लियर करिए कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सर सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है सर जो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर हो। क्या हुआ सर? सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर हो। उसको हम कहते हैं सर सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सो इस मेथड में क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद इसका फार्मूला समझते हैं और फिर एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, कह रहा है दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस, मतलब एक्सेस। सर इस मेथड में गुडविल जो कैलकुलेट होता है वो सरप्लस के बेसिस पर होता है। सरप्लस का मतलब है सर जो एक्सेस आप कमा रहे हो, मतलब कि आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो सामान्य लाभ है, उस लाभ से ऊपर अगर आपको लाभ अगर हो रहा है, आ रहा बात समझ में, तो उस लाभ को आप क्या कहोगे? उस लाभ को कहोगे सुपर प्रॉफिट। आ रहा बात समझ में? सो आगे लिखा है सर इफ अ बिजनेस हैज नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग इट विल हैव नो गुडविल। सर इस मेथड के अकॉर्डिंग कहा गया कि अगर किसी बिजनेस को एक्सेस अर्निंग नहीं हो रही है तो हम मानेंगे सर उसकी कोई गुडविल नहीं है। और नॉर्मल सी बात है, मैंने सिखाया कि गुडविल का मतलब होता है कि सर जब आप सेम टाइप के बिजनेस करने वालों के से अपने आप को कंपेयर करो और आपकी प्रॉफिट उनसे अगर ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि आपकी गुडविल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? वो जो बढ़ती हुई प्रॉफिट है ना सर, वही आपकी गुडविल भी है। बात समझ आया कि नहीं? तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो ये कहता है कि सर जो हम प्रॉफिट एक्सेस प्रॉफिट कर रहे होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो प्रॉफिट कर रहे होते हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं सर? सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और उस प्रॉफिट के बेसिस पर जो आप गुडविल कैलकुलेट करते हो अपने फॉर्म का, है ना, उसी को हम सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, कोई सवाल है तुम्हारा? बोलो। गुडविल क्या होता है? कहाँ थे तुम? कहाँ से? मेरे को पता है सर, लेकिन बाबा जी को पता ही नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे, बस इतना बता रहे हैं कि क्या बता रहे? बताओ। हाँ, और है ना गुडविल होता है, लेकिन क्या होता है ये नहीं पता। तो होता है एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। तो उनको पूछो, स्कूल वाले टीचर को पूछो कि सर गुडविल क्या होता है बताने के लिए। पूछने के लिए एक साथ तो उनको क्यों गुडविल तुम पूछ रहे हो तो बता दी ना तुमको? तो मैं तो यहाँ पे बता चुका हूँ ना गुडविल का मतलब। हाँ, पूरा एक पार्ट बना हुआ है गुडविल के ऊपर। हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। और क्या होता है? गुडविल का बेसिक मतलब क्या है?
जिसमें प्रॉफिट बढ़े और मतलब आपका व्यवहार गुडविल का मतलब होता है सर रेपुटेशन, है ना। रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन ऑफ ए फर्म, किसी भी एक फर्म का जो रेपुटेशन है वही तो उसकी गुडविल है। और रेपुटेशन क्या चीज के बेसिस पर बनता है सर? जो प्रॉफिट बनता है आपका, जो प्रॉफिट बढ़ता है उससे रेपुटेशन बढ़ती है सर। जब प्रॉफिट बढ़ रही होगी तो हम मानते हैं कि हमारा रेपुटेशन बढ़ रहा है, क्योंकि सर आपके पास कस्टमर क्यों आएंगे? सवाल यही है ना, कस्टमर क्यों आएंगे? अच्छा प्रॉफिट बढ़ेगी कैसे सर? जब कस्टमर आएंगे, और कस्टमर ज्यादा कब आएंगे? जब आपका रेपुटेशन बढ़ेगा। और रेपुटेशन कब बढ़ेगा सर? जब आप उनके साथ अपना व्यवहार, अच्छा वही नहीं, व्यवहार ही नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स थे, ये भी तो बताया था मैंने कि सर फैक्टर्स में क्या क्या थे सर? प्लेस ऑफ बिजनेस, है ना, नेचर ऑफ बिजनेस सर, मैनेजमेंट एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, है कि नहीं? आप किस तरह के प्रोडक्ट को सेल करते हो ये देखा जाता है ना। आपका मैनेजमेंट का तरीका क्या है वो देखा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो गुडविल को अफेक्ट करती है। तो स्कूल वाले टीचर को नहीं समझा पा रहे तो कुछ समझाओ गुडविल क्या होता है ना। कितने बार पूछे स्कूल वाले टीचर से गुडविल के बारे में? पूछे ही नहीं। पूछने में कहा पापा के पास बता देंगे। चलो ठीक है सुनो इधर तो एक्सेस प्रॉफिट में मानते हैं, ध्यान से सुनो। एक्सेस प्रॉफिट में फिर से रिपीट करते हैं हम। तो मैं ये कह रहा था कि सर एक्सेस प्रॉफिट क्या है? एक्सेस प्रॉफिट जब आपको होगी ना, और उस एक्सेस प्रॉफिट के बेसिस पर जब आप गुडविल को कैलकुलेट करते हो तो सर वही एक्सेस प्रॉफिट जो है वो सुपर प्रॉफिट कहलाती है, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर की प्रॉफिट जो है वो आपकी क्या है सर? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। लाइक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 50% and if our firm is also engaged in the same type of business and we have invested 1 lakh as capital and if we are earning 25,000 as profit, the normal profit at the rate of if 50% is 1 lakh should be 15,000 where we earn actual profit of 25,000, therefore 25,000 minus 15,000 is equal to 10,000। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि सर इधर, इसका मतलब ये हुआ कि सर मान लेते हैं हम कि सर मार्केट में कुछ बिजनेस चल रही है और हम भी उसी तरह का कुछ बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है। कितना परसेंट है? 15% है। तो 15% अगर रेट ऑफ रिटर्न है और हमने बिजनेस में लगाया कितना? 1 लाख रुपए अगर हम लगाते हैं तो सर 1 लाख का 15% कितना होगा सर? 1 लाख का 15% निकालोगे तो कितना होगा सर? 15,000 होगा, ठीक है, 15,000 होगा। यानी कि हमारी प्रॉफिट अगर 15,000 तक होती है तो हम इसको कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। इसको क्या कहेंगे हम? नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि सर सेम टाइप का जो बिजनेस चल रहा है मार्केट में उसका जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो है यानी कि वो कितना है? 15% है। तो अगर आप 1 लाख लगाते हो और 15% के अगर 15% है तो 15% के हिसाब से 15,000 तक की जो प्रॉफिट है सर वो नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट किसी एक वर्ष में आपको 15 की जगह आपको 1 ही लाख लगा करके आपको 25,000 हो जाती है। कितना हो जाता है? 25,000 हो जाता है। बात समझ आ रहा है? तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज्यादा आपने अर्निंग कर ली ना। बात समझ आ रहा है? तो अब सर अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करोगे सर? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे? एक्सेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक्सेस प्रॉफिट कितना है सर? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर ये एक्सेस प्रॉफिट हो गया सर आपका 25,000। यस, और माइनस इसमें से क्या करोगे सर? नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो जो अंतर आएगा वही आपकी सुपर प्रॉफिट कहलाएगी। यानी कि 25,000 माइनस 15,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,000। ये आपकी सुपर प्रॉफिट हो गई सर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है, तो चलो इसको एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सर फॉर्मूला क्या है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का वो भी समझ लेते हैं। सर अगर आपके क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, ये तो मैंने बस बता दिया सुपर प्रॉफिट निकालने का, लेकिन सबसे पहले चीज कि सर नॉर्मल प्रॉफिट तो निकालना है आपको कि सर किसी एक फॉर्म का जैसे ये दिया हुआ है, अब इसके हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, है ना। तो इससे पहले नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो फिर सुपर प्रॉफिट को समझते हैं। तो ये तो मैंने जस्ट बेसिकली आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है सुपर प्रॉफिट। अब आते हैं सर एक एक करके। सबसे पहले इधर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे आप। क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालने के लिए सर? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड, जितना कैपिटल लगाया। तो मैंने क्या बोला अभी? कैपिटल कितना लगाया? 1 लाख कैपिटल लगाया। ओके, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये 15% हमने मान लिया था, तो नॉर्मल रेट ऑफ
रिटर्न डिवाइडेड बाय व्हाट 100, ये जो 100 है, समझ गया? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं है ना? तो ये नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया आपका, देखो देख रहे हो ना, ये नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया कि सर जो कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो, जो पूंजी लगा रहे हो वो, मल्टीप्लाई जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है वो और डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आएगा। ये रहा फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, कैलकुलेट करने का। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है सर? इसके बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट। तो सर सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखिएगा, सुपर प्रॉफिट निकालने का हो गया फॉर्मूला एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल और, जी हाँ, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, एंड देन उसके बाद क्या निकालोगे? गुडविल निकालोगे। गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे आप? सुपर प्रॉफिट, जी हाँ, सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। समझ गए? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, आगे समझ में? हाँ, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं है ना? आ रहा समझ में ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको सर सुपर प्रॉफिट में। सबसे पहला चीज, सुपर प्रॉफिट क्या होता है सर? सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होती है सर जो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर होती है, जिसको हम एक्सेस प्रॉफिट भी कह सकते हैं। यानी कि सर एक नॉर्मल फर्म जो बिल्कुल हमारी तरह ही वर्क कर रहा है और वो फर्म और मेरी फर्म का अगर प्रॉफिट जो है सेम है तो हम उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। लेकिन अगर मेरी प्रॉफिट अचानक से बढ़ जाती है तो एक नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर मुझे प्रॉफिट अगर होने लगता है तो सर वो मेरा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें एक क्वेश्चन हमको जैसे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 की आपको प्रॉफिट दी गई है। कुछ वर्ष में लॉस भी हुआ है, कुछ में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या रहा है कि हमने कैपिटल लगाया था 12 लाख रुपए। कैपिटल कितना लगाया हमने? 12 लाख हमने लगाया था और हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था? 10%। आ रहा समझ में? तो ऊपर में देखो, ऊपर आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं यहाँ पर। ठीक, देखिएगा सर हमें कितनी प्रॉफिट दी गई है? हमें कितने साल की प्रॉफिट दी गई है सर? 2, 4, 6, 7 साल की प्रॉफिट दी गई है। सर 2015 में हमारी प्रॉफिट कितनी है? 2015 की प्रॉफिट कितनी है? हाँ, 20,000 प्रॉफिट है सर। अच्छा, 2016 में 60,000 प्रॉफिट है ना? लॉस है तो 60,000 लॉस है तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे 7,000। इंग्लिश बोलो, 70,000 क्या बोल रहे हो? 70,000 लॉस है 2016 में। 70,000 तो 7,000 बोल रहा है। चलो उसके बाद में 2017 में कितना है? 40,000 40,000 क्या है आपका? लॉस है 40,000, तो ये भी ब्रैकेट में कर लो 40,000 लॉस। फिर 2018 में 2 लाख 2 लाख, हाँ 2,50,000 2,50,000 प्रॉफिट। यस सर। 2019 में 2,70,000 2,70,000 2,70,000 प्रॉफिट। सर 2020 में हमारा 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है सर, 3 लाख प्रॉफिट। एंड 2021 में कितना है? 3,20,000 की प्रॉफिट हुई है ना? ये हमारा दिया हुआ है। और क्या है क्या कि सर हमने कैपिटल कितना लगाया है? कैपिटल कितना लगा रहे हैं हम? कैपिटल 12 लाख कैपिटल हम लगाते हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है? 10%। तो हमें ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब इसके बेसिस पर हमें क्या करना है? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखो बात समझो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सर? सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे सर, नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना कैपिटल लगाए हो? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल कितना लगाए हो? 12 लाख कैपिटल लगाए हो इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10/100।
यानी कि सर ये आ जाएगा 1,20,000, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम नॉर्मल प्रॉफिट तो है ही, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किस में से करना पड़ता है? एवरेज प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था? जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए हैं उनको ऐड करके जो लॉस है उनको माइनस करो और फिर उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, है कि नहीं? तो सर पहले तो प्रॉफिट वाले ईयर्स को हम ऐड कर देते हैं। 20,000, 2,50,000, यानी 2,70,000। सही है? 2,70,000, 270 और 270 हो जाएगा 540। 540 यानी 5,40,000। 5 लाख और 3 लाख 8,40,000। 8 और 3 कितने हो गए? 9, 10, 11, 11,60,000। ठीक है, 11,60,000 और फिर 12 लाख कितने हो गए सर? 11, 12, 23। 11, 12, 23, 23,60,000। 23,60,000 में से आप 70 और 40, 1, 10 माइनस कर दीजिए, यानी कि सर 23,60,000 में से माइनस कर दीजिए 1,22,50,000। 23,60,000 में से क्या? हाँ, कैपिटल का ऐड कर दिए क्या? ओ सॉरी, कैपिटल को भी ऐड कर दिया क्या मैंने? ओके, सॉरी। तो यानी कि 11,60,000, यही है ना? सर 10,50,000 आएगा। ठीक है, चलो उसको डिवाइडेड बाय कितना? रुक जाओ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 हो गया। तो सर यहाँ पर इससे इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 10,50,000 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 7। ओके, यहाँ पे आपने कर लिया ऑलरेडी, है ना? हाँ, 1,50,000। ठीक, अब 1,50,000 आपका क्या है? एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट 1,20। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर? ये रहा सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है? एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट? कितना है एक्चुअल प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,50 माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1,20 कर दो। तो सर 1,50 से 1,20 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 30,000 यहाँ आ गया। और उसके बाद आप क्या करो? गुडविल को कैलकुलेट कर लो। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आपका सर सुपर प्रॉफिट 30,000 आ चुका है, तो 30,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला है? 2.5 यानी 2.5 वर्ष। तो 2.5 ईयर्स यानी कि सर 75 हो जाएगा। 30, 2 जा 60 और 0.5 यानी कि आधा कर दो, तो सर 75,000 रुपीज। कितना? 75,000। ये सर आपका हो गया क्या? गुडविल। 30,000 इंटू 2.5 ईयर्स ₹75,000। समझे? ठीक है, ठीक। हम लोग इस वीडियो में जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें एज इट इज वही अपलोड किया जा रहा है जो यहाँ पे चल रहा है। कारण मैं कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ, रीजन है ताकि हम ओरिजिनलिटी जो पढ़ रहे हैं उसी को समझें, वो एडिट करने वाला काम नहीं। क्योंकि अगर हम यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं तो कई जगह आप देखोगे कि वो लोग उसको एडिट करके हटा करके डाल देते हैं। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इंसान होना, गलती तो होगा ही, है ना? और इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हो तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है कि नहीं? तो कैलकुलेशन में आप तुम लोग बता रहे हो, तुम लोग के बताए हुए चीज़ों पर मैं लिख रहा हूँ, तो उतना चलता है, उतना कैलकुलेशन चलेगा, उतना गलती। बस कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, है ना? और वैसे भी एग्जाम में मेरे को नहीं बैठना है, एग्जाम में आपको बैठना है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जा रहा है तो चलेगा, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सर सुपर प्रॉफिट मेथड का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन हमने कर ही लिया, ठीक है। तो इससे सुपर प्रॉफिट मेथड आपका खत्म। अब इसके बाद एक मेथड और रह जाएगा जिसको अगले क्लास में हम सीखेंगे। कौन सा? कैपिटलाइजेशन वाला मेथड, है ना? कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, ठीक।